दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के पूरे इलाके में पिछले कई दिनों से जारी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, चुभती धूप और भीषण लू के बीच मौसम ने अचानक एक बार फिर हैरान करने वाला यू टर्न लिया है, जिसने इस इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को पल भर में भयंकर तपिश से बहुत बड़ी राहत दे दी है। इस बड़े और अचानक आए मौसमी बदलाव का सीधा कनेक्शन देश के दक्षिणी शो यानी केरल से जुड़ा हुआ है, जहां दक्षिण पश्चिमी मानसून ने अपनी सामान्य तारीख 1 जून को पीछे छोड़ते हुए और वैज्ञानिकों को थोड़ा इंतजार कराते हुए आखिरकार 4 दिन की देरी से औपचारिक रूप से दस्तक दे दी है, जिसके तुरंत बाद पूरे उत्तर भारत का वेदर सिस्टम भी पूरी तरह बदल गया है। इस बदलाव के तहत नोएडा और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अचानक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहद तेज धूल भरी आंधी चलने लगी और हवा में उड़ती धूल के इस बड़े गुबार ने आसमान को इस कदर ढक लिया कि सड़कों पर विजिबिलिटी यानी दृश्यता अचानक बहुत कम हो गई, जिसके कारण दोपहर के समय ही सड़कों पर रात जैसा घना अंधेरा छा गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई और चालकों को दिन में ही अपनी हेडलाइट्स तक जलानी पड़ी। लेकिन धूल का ये बवंडर सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही आसमान में बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ झमाझम और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी ठंडी बौछारों और तेज हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के पारे को झटके में नीचे गिरा दिया। और जो लोग चंद मिनट पहले तक उमस और पसीने से बेहाल थे, वो राहत की सांस लेते हुए अपने घरों की बालकनी और छतों पर इस पहली मानसून फुहार का आनंद लेते हुए नजर आए। दूसरी तरफ केरल में कदम रखते ही मानसून ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर दिया है, जहां भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अलप्पुझा, कोट्टयम और एर्नाकुलम जैसे भारी बारिश वाले जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही थिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, उडुक्की और त्रिशूर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की सख्त चेतावनी दी है। अगर हम मौसम विभाग के आने वाले दिनों के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि गर्मी का यह सस्पेंस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक 4 से 6 जून के बीच देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी, जो यकीनन हर किसी को सुकून देने वाली है। लेकिन राहत का ये झोंका बेहद छोटा रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि ठीक इसके बाद यानी 7 से 9 जून के बीच तापमान एक बार फिर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश के कुछ राज्यों में सूरज देवता अपनी कड़क और दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार है, जिसके तहत बिहार में 5 से 9 जून तक भीषण लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 9 जून के बीच पारा फिर से आसमान छुएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 और 9 जून को एक बार फिर लोगों को भयंकर लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। जबकि उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों में तापमान भले ही बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन वहां की चिपचिपाती और उमस भरी गर्मी लोगों का जीना मुहाल करने वाली है। मौसम का ये आंख में चोली वाला बर्ताव और तापमान में लगातार होने वाले उतार चढ़ाव साफ तौर पर इस बात का बड़ा अलार्म है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर अब केवल किताबी बातें नहीं रह गया, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा के जीवन, हमारी सेहत, देश की अर्थव्यवस्था और खासकर हमारे किसानों के फसल चक्र को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में मिली ये तत्कालीन राहत निश्चित रूप से एक खूबसूरत एहसास जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में लू के दोबारा लौटने की चेतावनी हमें सचेत करती है कि प्रकृति के इस बदलते और अप्रत्याशित मिजाज के बीच हमें पर्यावरण को बचाने और अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए और अधिक गंभीर होना ही पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।